हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो हमारी बुक है वितान भाग 2 उसका जो चैप्टर 2 है जूझ उसकी शुरुआत की हुई है। अभी तक आपने देखा कि आनंदा जो है कैसे कैसे अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष करता है और अब जो उसके वामन पंडित की कविताएं सुन सुनकर जो मास्टर जी हैं नव सौंदलगेकर मराठी पढ़ाने आते हैं, उनका जो कविता पढ़ाने का ढंग है वो आनंदा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वह भी जो है उन्हीं की तरह जो है कविताएं गाना पसंद करता है। आगे देखते हैं। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव यति गति आरोह अवरोह के अनुसार जो है गाता है। कौन गाता है? आनंदा गाता है। जब वो खेत में फसलों में पानी देता है और पशुओं को चराने जाता है तो उन्हीं की तरह जो है वो कविताएं गाने की कोशिश करता है। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे अभिनय करते थे, मैं भी पानी लगाते लगाते वैसा ही अभिनय करता था। क्यारियाँ पानी से कब ही भर गई इसका मुझे भान ही नहीं रहता था। भान ना रहने का मतलब होता है ध्यान नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी भी कविताएं पढ़ी जा सकती है, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। आगे क्या है? इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, दूसरा पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलेपन जो है बहुत खटकता था। जब वो खेत में काम करता था, फसलों में पानी लगाता था, पशुओं को चराता था तो उसे जो है अकेलापन लगता था, परंतु जब से वो कविताएं गाने लगा है उसे अकेलापन भी नहीं लगता है, बल्कि उसका जो है सही से समय पास हो जाता है। गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था, लेकिन अब अकेलेपन से कोई उब नहीं होती। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना ही अच्छा है। इस कारण जो है कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी। अब आनंदा को जो है अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अकेले रहकर जो है वो उतनी ही ज़ोर से कविताएं गा सकता है और किसी भी तरह का वो अभिनय भी कर सकता है। अभिनय होता है एक्टिंग करना। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता है। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है। चांद रात पसरीते पांढरी गाया धरणी वरी को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई, तो यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना जो है केशव करनी जाति नामक छंद में था। यह है एक छंद का नाम है। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा जो है ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था, क्योंकि अब आनंदा को जो है कविताएं गाने में इतना मज़ा आने लग गया था कि वो मास्टर से भी ज़्यादा अच्छी कविताएं गाने लग गया था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगता था कि 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने बुलाकर मुझे गवाते थे। पाठशाला के एक समारोह में भी मुझे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में ही थे। वे उन कवियों के चरित्र उनके स्मरण बताया करते थे। इसके कारण वे कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। खुद सौंदलगेकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मास का क्रोध लाभ का मनुष्य होता है। मुझे भी लगा कि मैं कविता कर सकता हूँ।
मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव, अपने खेतों कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। अब वो स्वयं जो है कविताएं रचने की भी कोशिशें करता था। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें ज़ोर ज़ोर से गुनगुनाता भी था। मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खिसा के कागज़ और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे से टुकड़े से जो है भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर मैं लिखता था। मतलब अब उसे कविताएं लिखना और रचना इतना अच्छा लगने लगा कि वो सब तरह की कोशिशें करता और नई नई कविताएं रचने की कोशिश में लगा रहता था। पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता था। जब कंठस्थ हो जाती थी तो पोंछ देता था, यानी कि जब उसे याद हो जाती थी तो वह उन्हें साफ कर देता था। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन जो है मास्टर जी को मैं दिखाता था। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता था और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसी पहचाने, उनका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते थे। मुझे उनके प्रति जो है अपनापन महसूस होता था। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार की कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा कि मैं ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिशें चलती रहती थी, यानी कि वो जो है मास्टर जी की तरह और अन्य कवियों की तरह जो है कविताएं लिखने की कोशिशें करता था। इन सब बातों से मैं सौंदलगेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा भी सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, गति, छंद आदि की जो सूक्ष्मता है मैं देखने में लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। मतलब आनंदा को जो है कविताएं रचना इतना अच्छा लगने लगा कि उसे हर समय जो है कविताएं लिखने की लगन लगी रहती थी और वह यह सोचता था कि मैं प्रतिदिन जो है नई नई कविताओं की रचना करूं और जब भी उसकी नई कविता बन जाती थी वह जो है अगले ही दिन मास्टर को दिखाने के लिए उतावला हो जाता था। अब आनंदा ने अपने पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जितना संघर्ष किया उसका संघर्ष जो है वो एक सफल रहा। अब वह जो है एक शिक्षित व्यक्ति की तरह जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहा था।